हेलो एवरीवन, माई स्लिप होतो सर। ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, मैं रेडियोलॉजी के मुद्दे पढ़ाता हूँ और कभी कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक नया टॉपिक रहेगा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रहती है हमारी रेडियोग्राफी में, उसकी मतलब रहेगा ये वाला लेक्चर। एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेटिंग साइटिनोयूरेथ्रोग्राफ, MCU भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी मतलब आज हम बात करेंगे। अगर मैं और कुछ बात करूँगा ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़रूरत लगता है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम रेडियोलॉजी पढ़ रहा है, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, ऑलमोस्ट सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में ये प्रोसीजर्स होते हैं। बहुत सारे सिलेबस में देखे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में होते हैं, उन्हें उनके मतलब उनमें मैंने देखा है ये प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे इस प्रोसीजर के मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जैसे कि मैच्योरेटिंग सिस्टेनोयूरेथ्रोग्राम MCU, इसका एक दूसरा नाम भी है। दुनिया में हर किसी का दूसरा नाम भी होता है। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम एक्चुअली अजान मलिक है और बोलते हैं मुझको उदू सर। ठीक है, उदू सर मेरा निकनेम। वैसे हर किसी का दूसरा नाम होता है। इसको बोलते हैं विडोइंग सिस्टेनोयूरेथ्रोग्राफी बोलते हैं इसको, VCUG भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक स्पेशल फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। हमें क्या होता है, ये हम एग्जामिनेशन कहाँ करते हैं, सुपरली फ्लोरोस्कोपी के नीचे। यू नो दैट फ्लोरोस्कोपी होता है मैंने हमारे डायनामिक इमेज होते हैं, वो हमें रियल टाइम इमेज देता है। जैसे कि वीडियो कैमरा देता है, वैसे ही वो भी हमें इमेजेस देता है। इसमें हम विजुअलाइज क्या करते हैं, एक तो हम करते हैं ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, मगर कब, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कब। जब वो यूरिनेट करता है, जब मैच्योरेटिंग करता है, दैट मीन्स जब वो ब्लैडर को अपने यूरिन को पास करने देता है, जब वो ठीक है ब्लैडर को खाली कर देता है, उस टाइम हम लोग को ये करते हैं। लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं कंट्रैक्ट्स। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे आराम से। और एक चीज़ इसमें एक स्पेशल चीज़ है, इसमें एक स्पेशल बात है, ये हमें फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चर भी देता है। हम लोग इसमें फंक्शन भी देख सकते हैं और स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। कोई एबनॉर्मलिटी मत होगी, लेकिन कहाँ पे, लोअर यूरिनरी ट्रैक में। अपर यूरिनरी ट्रैक में और एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये लोअर यूरिनरी ट्रैक में होता है हमें। ठीक है, राइट। सो दैट नाउ लेट्स गो, हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंडिकेशंस। क्या पढ़ेंगे, इंडिकेशंस कुछ। फर्स्ट इंडिकेशन अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ, VUR मीन्स वेस्ट्रल यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इसको यूरेथ्रो रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा होता है, देखो वेस्ट्रल यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। अगर कभी हमारे पास में, अगर आप हमारे पास कभी एक काम हो जाए कि हमें देखकर आप लोग को पता होगा कि जो हमारा यूरिन होता है, ठीक है, वो किडनी से कहाँ जाता है, हमारे ब्लैडर में। अगर वो ब्लैडर से वापस जाएगा, कहाँ से, ब्लैडर से वापस जाएगा। वेट मैंने गलत बना दिया। अगर वो कहाँ से जाएगा, हमारा जो ब्लैडर होता है, यहाँ पर हमारी किडनी होती है इसकी। ठीक है, यहाँ पर इसकी किडनी होती है ऐसे। ठीक है, समझो इसकी किडनी होती है, यहाँ से हमें यूरिन आ जाता है, हो जाता है हमारे ब्लैडर में। अगर कभी हो जाएगा ब्लैडर से वापस जाएगा, रिफ्लेक्स करेगा, वो वापस जाएगा ब्लैडर से वैसे इस डायरेक्शन में। उसी को बोलते हैं हम लोग वेस्ट्रो यूरेथ्रो रिफ्लेक्स। और ये सबसे कॉमनेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा हम इसी के लिए करते हैं। और एक चीज़, ये सबसे ज़्यादा हमारे चिल्ड्रंस में होता है। किन में, चिल्ड्रंस में होता है। किन में, चिल्ड्रंस में होता है। किन में होता है, चिल्ड्रंस में होता है। नाउ लेट्स गो फर्दर। ठीक है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि कहीं हमारे पास रिफ्लेक्स मत होता है हमारे ब्लैडर में। ठीक है, जिसको हम वेस्ट्रो यूरेथ्रो रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें ग्रेड्स होते हैं, कुछ ग्रेड्स में कह सकता हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड होता है इसमें। ठीक है, इसमें ग्रेड्स होते हैं, उतना लंबा नहीं खींचना है मुझे। ठीक है, और एक चीज़ PUV, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रो बैलेंस। ये एक्चुअली एक लीफलेट ऑब्स्ट्रक्टल होता है, दैट मीन्स एक दीवार जैसे खड़ा होता है। ठीक है, ऑफ द टिश्यूज इन द मेल यूरेथ्रा। कहाँ पर, ये एक हमारे लीफलेट्स लाइक है कि ऑब्स्ट्रक्टल होता है हमारे मेल के यूरेथ्रा में। ठीक है, जिसको PUV भी कहते हैं, जिसको पोस्टीरियर यूरेथ्रो बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको
अगर हमें यूरेथ्रल स्ट्रिचिंग होगी, दैट मीन्स ए नैरोइंग्स ऑफ द यूरेथ्रल लेमास, जो उसका लेयर होता है, ठीक है, अगर वो नैरोइंग होंगे ड्यू टू सम स्ट्रिकनिंग और ट्रोमा, अगर वो ट्रोमा की वजह से वो हमारा जो लिम्ना होता है उसका लिम्ना ये होता है, अगर हमारे आउटर, अगर मैं बात करूँ हमारे नर्वस की या तो फिर किसी भी चीज़ नर्वस की, उसके जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं लिम्ना, वो होल जैसे होता है, ठीक है, हमारी ये को क्या कहते हैं वेनस और आर्टरीज में, ठीक है, उसका आउटर मोस्ट जैसे ये है, इसके बीच में एक पाइप जैसे होता है ऐसे एक, ठीक है, उनके साइड में होता है। सिंपल में समझो जो हमारे नर्वस और जो हमारे कुछ भी होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस होते हैं या तो फिर वेनस होते हैं, उनके बीच में जो हॉलो जैसे उसको बोलते हैं लिम्ना, हम लोग लम्बेन बोलते हैं उनको, ठीक है। अगर उनमें कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, नैरोइंग हो जाएगा वो, ठीक है ना, उसको यूरेथ्रल वेंट्रिकुलस क्यूला, ठीक है। अगर हमें आउटर पैकेज एक ऑफ द यूरेथ्रल वाल में आ जाएगा, जो हमारा यूरेथ्रा होता है, उनके यूरेथ्रल होता है, उनके वाल में एक कोई पैकेज जैसे हो जाएगा, लेकिन उसमें भी यूरिन जमा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको न्यूरोलॉजिकल ब्लडिंग करोगे, उसको ब्लडर होगा उसको एसेसिंग ब्लडिंग शेप्स लाइक ए क्रिस्टोमेंस ट्री ब्लडर्स एंड फंक्शंस इन द पेशेंट्स विद अ सुपाइनल कार्ड। मैं समझा दूंगा, ये अगर हमारा सुपाइनल कार्ड है, एक पेशेंट है, ये इसका एब्डोमेन है यहाँ पर, ठीक है, समझ लेना, इसका एब्डोमेन है, इसके पोस्टीरियर में एक यहाँ पर एक बैलून जैसे निकल जाएगा, एक बैलून जैसे, मुझे इमेज डालने थे एक्चुअली, यहाँ पर बैलून जैसे एक निकल जाएगा यहाँ पर, वो इसी की वजह से उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर बोलते हैं उसको। पीछे की तरफ एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है, वो हमारे सुपाइनल कार्ड के बाहर निकल जाता है पीछे, और उसको बोलते हैं हम लोग सुपाइनल कार्ड इंजरी, या तो फिर कहते हैं को माइलोमेनोगेलिस। वो एक क्रिस्टमा ट्री ब्लैडर होता है उसको, वो पीछे की तरफ होता है, ये होता है, समझो एक बार फिर से मैं समझा दूँगा, ये समझो हमारे पेशेंट का ब्लैडर में, एक्चुअली चिल्ड्रन में होता है सबसे ज़्यादा, ये समझो हमारे पेशेंट का क्या है, इसको क्या बोलते हैं सुपाइनल कार्ड, ये इसका एब्डोमेन है, ठीक है, और इसी के नीचे यहाँ पर यूरेथ्रा ब्लैडर सब कुछ है, और पीछे की इसकी तरफ यहाँ पर पाउच जैसे आ जाता है, ठीक है, ये ज़्यादातर वही निकल जाता है, फिर पीछे की तरफ निकल जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग माइलोमेनोगेलिस स्लीस बोलते हैं इसको न्यूरोजेनिकल ब्लैडर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको फर्दरली ब्लैडर आउटलेट्स ऑब्स्ट्रक्टर, अगर हमें ब्लैडर आउटलेट्स ऑब्स्ट्रक्टर हो गए, ये क्या हो जाता है, आइडेंटिफाइज एज वेयर द फ्लो इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, और एक चीज़ होता है, और एक इंडिकेशन होती है हमारे पास, वो होती है पोस्ट ऑपरेटिंग एवल्यूशन। अगर हम कभी भी ब्लैडर की पहले कोई ऑपरेशन करेंगे या तो फिर कुछ और करेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए हम फॉलो अप करते हैं, जैसे कि अगर हम करेंगे, इसमें हम इंश्योर करते हैं नो लीकेज होगी, जिसको एक्स्ट्रा वेस्टिगेशन कहते हैं, या तो फिर एट द नो लीकेज होगी किस पे, हमारी जो हमारी सर्जिकल साइट होगी ना, उस पर कोई भी लीकेज नहीं होगी। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं इस पर, हमारी जो सर्जिकल साइट होती है उसमें रिकन्स्ट्रक्शन आ गया या नहीं आ गया, या तो फिर हमारी जो यूरेथ्रा के स्टिचिंग होती है उनको भी देखते हैं, ठीक है ना। इसको फर्दरली अगर हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशंस की, कंट्राइंडिकेशन भी इंपॉर्टेंट बहुत होती है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कंट्राइंडिकेशन नहीं देखेंगे, अगर पेशेंट को कंट्राइंडिकेशन होगी तो फिर हमें कुछ सेवरल हो जाएगा उसमें, दैट में से वो कुछ इमरजेंसी हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है ना। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई देखना पड़ता है हमें, लेकिन कौन सा एक्यूट, कौन सा वाला, लेकिन एक्यूट यूटीआई देखते हैं हम लोग, जब से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर होगा पेशेंट में, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। उसको ये हम इससे क्या हो जाता है फिर, देखो यार, अगर पेशेंट को खुदा ना करे, अगर पेशेंट को यूटीआई होगा, ठीक है, दैट मीन्स उसके बॉडी में इन्फेक्शंस है, और उसके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, आई एम राइट। अगर उसके बॉडी में अनवांटेड कोई बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, चलो मैंने उसको क्या बोलते कंट्राक्स दिया, तो फिर हम ब्लैडर में कंट्राक्स देते हैं, ठीक है, फिर वो जाके क्या हो जाता है, अगर मैं देखूंगा उसको अगर रिफ्लेक्स निकल गया, अगर उसको रिफ्लेक्स निकल गया तो फिर वो वापस बैक फ्लो जाएगा ना, अगर उसको रिफ्लेक्स निकल गया, उसको तो ब्लैडर में फुल करूँगा मैं, तो फिर रिफ्लेक्स वापस करके किडनी में जाएगा, दैट द बैक्टीरिया उसकी वहाँ पर वापस जाएगी, सो यही हो जाता है फिर, ठीक है। वो फिर ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं,
बहुत सब कुछ हो जाता है उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर परफॉर्मिंग यूएमसी ड्यूरिंग दैट एक्टिव हाईली रिस्क इज परसुइंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड अप टू द किडनी एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स ड्यू टू सम प्रेशर यूजिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जो प्रेशर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ब्लड हम फुल करते हैं, उसमें प्रेशर तो होगा ही, और प्रेशर के थ्रू ऊपर भी जा सकता है। अगर उसको वैसे फ्लैक्स हो सकता है, या तो फिर अगर ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो फिर एक्यूट यूरेथ्रल ट्रॉमा होगा उसको। इफ ए पेशेंट हैव रिसेंटली सफरिंग ए पेल्विस फ्रैक्चर या सिग्निफाइड ट्रूमा होगा उसको, मतलब ट्रूमा होगा उसको रिसेंटली होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा या कुछ, या फ्रैक्चर हो गया होगा उसको, सो दैट उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम कैथेटर डालते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, उसको बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। या तो फिर उसको अगर फ्रैक्चर होगा, फिलिस फ्रैक्चर होगा, फिर उसको घुमाना भी है, बाकी सब कुछ, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन और भी आ सकती है ना, इसको पता नहीं। और भी कुछ, और एक चीज़ है बड़ा कंट्रैक्ट, ये बहुत बड़ा है, ये हर किसी में होता है। जो कि प्रोसीजर आप पढ़ोगे लाइफ टाइम में, उनमें हर किसी में हाइपोसेंसिटिव टू द कंट्रैक्ट इंडिकेशन होता है। एम आई राइट ना, इसको फर्दर अगर हम लोग, अगर कोई भी पेशेंट है उसको कंट्राइंडिकेशन है ये वाली, उसको हाइपर सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव है हमारे किस में, वो सेंसिटिव है हमारे इसको फिर कंट्रैक्ट्स मीडिया में, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, वाइल कंट्रैक्ट्स इज एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड हिस्ट्री टू नेसरिंग एलर्जी आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स इस। अगर देखो एक चीज़ याद रखना, अगर उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमें, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ आपको, डेफिनेशन को गोली मार दो, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँगा, मैं अगर पेशेंट में हमें कंट्राइंडिकेशन निकला, लेकिन किसका निकला, आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स है, तो फिर हम उसको नॉन आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स दे सकते हैं, उसमें प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको इफ द प्रोसीजर असिस्टेंट नॉन कंट्रैक्ट्स और प्री मेडिकेशन प्रोटोकॉल्स मे बी यूजफुल, दैट मीन्स अगर उसको नॉन आयोनिक कंट्रैक्ट से कोई लेना देना है नहीं, उससे एलर्जी नहीं होती है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है उससे, या तो फिर प्री मेडिकेशन से उससे फर्क हो सकती है उससे, सो दैट हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और एक कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी, वाई दे आर प्रेगनेंसी, बिकॉज हम लोग जब भी फ्लोरोस्कोपी करते हैं, एक्सरे करते हैं, कोई भी सीटी करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं, और जो एक्सरे होती है वो पेशेंट के लिए हमें यूज़फुल नहीं होते हैं, सो दैट ये कंट्राइंडिकेशन बड़ा होता है। और अगर हमें ज़रूरत बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर उसको MRI या तो फिर अल्ट्रासाउंड विडाल स्टडी कर सकते हैं, कंट्रैक्ट्स एनहेंस विडालिंग्स यूरिनोग्राफी कर सकते हैं उसको हम लोग। अगर हम फर्दरली बात करेंगे और कुछ ना इसको, अगर हम फर्दरली बात करेंगे इसके अंदर कंट्रैक्ट्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, और वाटर सॉल्युबल नॉन, और भी हम दो चीज़ें आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स एजेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे आयोनिक और नॉन आयोनिक, दैम से डायोट्राइजोटिक, या तो फिर करते हैं लियोहेक्सिन करते हैं हम लोग इसमें दो यूज़। आयोनिक में कौन कर सकते हैं, डाइट्रायोजाइटिक, और नॉन आयोनिक में ऑक्सोहिलोलेक्सम लोग यूज़ करते हैं इसमें ना। मैं इसको फर्दरली अगर हम बात करेंगे और भी कुछ, हम लोग इसको डालते हैं इंट्रावेसिकुलरली। इंट्रावेसिकुलर दैट मीन्स अगर हम कभी भी कोई भी मेडिकेशन, ये भी और एक टर्म यहाँ पर आते हैं, अगर हम कभी भी कोई भी मेडिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी दवा, कोई भी ड्रग अगर हम डायरेक्टली डालेंगे पेशेंट को, डायरेक्टली बॉडी में डालेंगे, उसी को बोलते हैं इंट्रावेनस। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे कैथेटर के थ्रू हम लोग इंट्रावेनसली करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें ब्लैडर में डालते हैं, और प्रोसीजर में बताऊँगा मैं, ठीक है। और एक चीज़ करते हैं, इसमें डाइल्यूशन करते हैं हम लोग 3:1, 1:3, ये याद रखना। लेकिन इसमें 3 क्या होता है और 1 क्या होता है, ठीक है। 1 होता है इसमें हमारा कंट्रैक्ट्स, और 3 जो होता है ना वो NS होता है, दैट मीन्स नॉर्मल स्लाइन जो होता है ना, दैट मीन्स अगर मैं 1 ml उठाऊंगा किसका, कंट्रैक्ट्स का, तो उसके साथ 3 ml होने चाहिए हमारे, क्या NS होने चाहिए उसमें 3 ml, ठीक है, राइट। इससे क्या हो जाता है कि अगर देखो यार, अगर मैं कंट्रैक्ट्स डायरेक्टली दे दूँ, बहुत सारा कंट्रैक्ट्स दे दूँगा, ठीक है, वो कंट्रैक्ट्स थोड़ा मोटा होता है, अगर कोई छोटी स्टोन या कोई चीज़ होगा हमें वो दिखेगा नहीं, हमें वो कंट्रैक्ट्स के नीचे दब जाएगा। जब हम उसको डाइल्यूशन करेंगे ना, तो फिर वो अच्छे से हमें दिखेगा, ठीक है, सिंपल में।
अगर हम इसके बाद बात करेंगे, इसमें मैं इक्विपमेंट्स कौन कौन से लिखते हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से लिखते हैं इसमें। फर्स्ट वन है फॉलेसो कैथेटर, ठीक है, जो में इन्फ्लेट होगा, जो भी नए नए बच्चा ज़िंदगी में आया है, ठीक है, वो जो नया नया बच्चा है उसको 5 FR लगाते हैं। दैट मीन्स 5 FR किसके बराबर होता है, कितने mm, 1.65 mm। और ये होते हैं हमारे कैथेटर्स। फॉलेसो कैथेटर्स होते हैं, ये प्लास्टिक कैथेटर होते हैं, ये प्लास्टिक रबड़ के बने होते हैं। और 2 8 FR फीडिंग ट्यूब, ठीक है। और एक चीज़ अडल्ट में हम यूज़ कर सकते हैं 12 से लेकर 16 FR फॉलेसो कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ये सेम एज इट ऐसे होते हैं। ग्लव्स भी यूज़ हम करते हैं टू मेंटेन दैट रेस्पेक्ट्स एनवायरमेंटस एंड प्रिवेंट UTI, ठीक है। कैंप्स फॉले कप पे यूज़ करते हैं। कैंप्स यहाँ पर नहीं दिखाया मैं, वो एक समझो कंची जैसी एक होती है, ठीक है, कंची जैसी होती है। वो हमें ज़रूरत लगता है कि जो हमारा कैथेटर होता है उसको इंसर्ट करने में लगता है हमें, ठीक है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है जैसे कि बिटाडीन या तो फिर क्लोरो हेक्साइन यूज़ करते हैं फॉर द क्लीन द यूरिथ्रोमेटस, ठीक है, इसको क्लीन अप करने के लिए। ज़ैलोकिन जेल या बोले 2% होना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक, ये क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक एंड लिब्रिकेंट्स टू ईज टू कैथेटर इंसर्टेशंस। ये कैथेटर पे हम लोग लगाते हैं, फिर जाके इसको इंसर्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग पे। ना इसको यूरिनरी कंटेनर किस लिए, क्योंकि हम विड्रॉल फेस करते हैं इसमें लास्ट में, वहाँ पर जाके हम लोग इस यूरिन करवा देते हैं उसको यूरिनरी कंटेनर में, ठीक है। कहाँ पर लगता है, मेट्रिएशन में या विड्रॉल फेज में। हम लोग सरीज भी रखते हैं, जैसे हम ड्रग्स देते हैं, बड़ा सरीज लगता है इसमें, ठीक है, बड़ा सरीज लगता है, कम से कम 20 to 50 cc लगता है। ऐसे कि हम लोग कंट्रैक्ट्स मैनुअली हम लोग देख सकते हैं। आजकल पेशेंट लेटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसके में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर। अगर हम बात करके पेशेंट को बिफोर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए उसको, ठीक है, लेट्स गो। पेशेंट का प्रिपरेशन होना चाहिए ये सब कुछ। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, जैसे मैंने बोला कि UTI इसका कंट्रा इंडिकेशन है, हमें इसको यूरिनरी टेस्ट करना चाहिए पहले, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इसको UTI नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पोलोहेक्सिन, देखो यार, अगर इसमें है, देखो यार, इसमें इन्फेक्शन होने की खतरा है, थोड़ा सा इन्फेक्शन UTI में थोड़ा सा निकला, मैं कहूँगा अगर मैं टेस्ट किया, इसको यूरिनरी टेस्ट किया, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, वो 2-3 दिन में ठीक हो सकता है, 2-3 दिन में ठीक। तो फिर इसको हम एंटीबायोटिक पॉलीक्लोएसिड एंटीबायोटिक दे सकते हैं 2-3 दिन पहले। ये हम ऐसे भी दे सकते हैं पेशेंट को कि ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन अगर होगा, UTI अगर होगा कोई, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। इसको एलर्जिकल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हाइपर सेंसिटिव होगा, ठीक है। पेशेंट बाय पेशेंट हमको बोलना पड़ता है पेशेंट को, ये मत है, वो मत है, वो कैसा कुछ, आई एम राइट। तो फिर हम लोग इसको एलर्जी इन्फेक्शन अगर होगा ना इसको, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको होगा आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स से कन्फर्म नो पोरस सर्वाइवल रिएक्शन टू द आयोडीनेटेड कंट्रैक्ट्स और द लोकल एनेस्थेटिक ज़ैलोकिन, इससे इसको कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है। वो पहले पता करना पड़ता है सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि देखो छोटी सी चीज़ भी अगर होगा वो बड़ी भी चीज़ बना सकता है कल, इसीलिए ये सब पहले हमें पता करना पड़ता है अच्छे से, आई एम राइट। नो फास्टिंग रिक्वायरमेंट, इसमें कोई फास्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे कि अदर में, ठीक है। हाइड्रेशन, दैट मीन्स encourage fluids before the test is often helpful so that the patient is ready to withdrawing urination once the bladder is filled, ठीक है। उसमें हाइड्रेशन में बहुत सारे पानी उसको बहुत सारा पीना पड़ता है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुछ प्रोसीजर्स की, पूरा का पूरा प्रोसीजर की बात करेंगे, कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, वाका सब कुछ। समझो पहले ही मैं एक पेशेंट हूँ और आप लोग टेक्नीशियन हो, आई एम राइट। समझो मैं पेशेंट हूँ और आप लोग टेक्नीशियन हो। जब मैं आपके पास आऊँगा ना, आप लोग पहले ही कहोगे पेशेंट को कि मैं कहाँ से क्या करूँगा, आपको मैं प्रोसीजर कैसे करूँगा, ताकि पेशेंट घबरा ना जाए। और उसके बाद उसको आप कंसल्ट लोगे कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति मत है। दैट मीन्स उसको कोई ये नहीं होना चाहिए, परमिशन लेनी पड़ती है पेशेंट से। पहले हम बोलेंगे पेशेंट को पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसे करेंगे, और भी हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे को कंट्रा इंडिकेशन, वो तो पहले ही बोलना चाहिए होता है उसको, ठीक है। 1 दिन पहले ही बोलना चाहिए, 2 दिन 3 दिन पहले ही बोलना चाहिए उसको, ठीक है। वो एक्चुअली डॉक्टर का काम होता है, जो डॉक्टर लिखेगा उसको, ताकि वो देखेगा कि अगर पेशेंट को ये कंट्रा इंडिकेशन है तो फिर ये पेशेंट को नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास पेशेंट डर के आ जाएगा, उसके पास कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलोगे आप लोग मुझे कि सर प्लीज़
रिमूव ऑल ज्यूरीज, मतलब जो भी आपके मेटालिक होंगे, कोई भी चीज़ मेटालिक होगा वो आप रिमूव करो और ऑफिस जो हमारा हॉस्पिटल का गाउन होगा वो पहन लो। ठीक है, हम लोग सिंपल में जो भी कोई मेटालिक चीज़ होता है जो हमारे उस एग्जामिनेशन एरिया पे होगा वो हम रिमूव करवा देते हैं। ठीक है ना, उसको अगर हमें नेसेसरी हुआ, मैं ऐसे पॉइंट्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, अगर हमें नेसेसरी हुआ तब जाके हम लोग इसमें हम लोग IV लाइन डालते हैं जिसको हम कैनेला भी कहते हैं, फिर जाके उसमें हम लोग उसको सेडेटेशन मेडिकेशन देते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े, इफ दे आर नेसेसरी। अगर वो नेसेसरी नहीं है तो फिर नहीं दे सकते, इसमें हम यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक चीज़ होता है कि हमें लास्ट में पेशेंट को यूरिनेशन करना होता है, विडॉलिंग करना पड़ता है, विडॉलिंग करना यूरिनेशन करना, यूरिनेट करना पड़ता है। अगर वो होश में नहीं रहेगा तो कैसे करेगा वो, क्योंकि वो फेज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है ना, उसको पेशेंट, इसके बाद हम लोग पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। पहले कि हम काम करेंगे, पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजीशन में सिंपल में रख देंगे और उसका एक सिंपल सा QOB उठाएंगे, QOB एक्सरे उठाएंगे, QOB एब्डोमेन सिंपल सा एक उठाएंगे। ठीक है, हम लोग उसमें भी पैथोलॉजी देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ उसमें देख सकते हैं, हर कोई चीज़ देख सकते हैं उसमें, कोई कंट्रांडिकेशन मत है, वो बलम्स में ज़्यादा, गैसेस में ज़्यादा, बाकी सब कुछ यार बहुत सब कुछ देख सकते हैं उसमें ना। इसको और एक चीज़ देख सकते हो उसमें, तरीके हम देख सकते हैं उसमें, कोई किडनी में कोई या फिर ब्लैडर में कोई मत, हमें इसमें इस बड़ी सी स्टोन मत है, बाकी सब कुछ कैलकुलस मत है। जब हम QOB उठाएंगे इसको ना, इसको इसके बाद हम काम करेंगे पेशेंट को कि उसके हम पेशेंट को पोजीशनिंग करेंगे, उसको हम ओब्लीकली लगाएंगे, ओब्लीकली रखेंगे। ठीक है, जब हम उन लोगों को ओब्लीकली रखेंगे, जो उसकी नीचे वाली हमारी नी होगा ना उसको हम 90 डिग्री फ्लैक्स करेंगे, और जो ऊपर वाली होगी ना, डेट मीन्स अपर वाली जो होगी ना हमारे पास, उसको हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेटली रखेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जब मुझे कोई सा फायदा आएगा इसको पेशेंट में, सुपाइन में कर दो खत्म कर, नहीं, इससे क्या हो जाता है, इससे जो हमारा ब्लैडर होता है ना वो हमें फुल्ली, यूरेथ्रा जो होता है ना वो हमें फुल नज़र आता है, विजुअलाइज फुल होता है। मैं ब्लैडर की बात करूँगा। ठीक ना, इसको इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, एंटीसेप्टिक करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, एनेस्थेटिक करेंगे इसको अप्लाई, कहाँ पर, हमारे यूरेथ्रा के ओपनिंग पे। ठीक है, और एक जो हमारा फॉरेस्ट ऑफ कैथेटर होगा उसमें हम लोग एंटीसेप्टिक जेल लगाएंगे, लुब्रिकेंट लगाएंगे, लुब्रिकेंट्स विद एंटीसेप्टिक जेल, एक तो एंटीसेप्टिक जेल भी और लुब्रिकेंट भी। उससे क्या हो जाता है, लुब्रिकेंट से क्या हो जाता है, उससे वो इंसर्ट होता है आराम से। ठीक है, दैट उसको गीला करके थोड़ा लुब्रिकेंट करके उसको गीला हो जाता है, मतलब अच्छे से वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम फॉलेसो कैथेटर को जो होते हैं ना उसको हम लोग यूरेथ्रा के ऑफ्रन में डालते हैं, मगर हम लोग काम करते हैं जो हमारा मेल का पेनिस होता है उसको हम वर्टिकली रखते हैं। क्या रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं, उसको हम लोग वर्टिकली रखते हैं, खड़ा रखते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से हम लोग उसको डाल सकें ना। इसको आफ्टर दैट इसके बाद क्या करते हैं हम लोग काम, इसके बाद हम डाइल्यूट करते हैं, हम लोग जो कंट्राइंडिकेशन है वो उसको हम डालते हैं ब्लैडर में, अनटिल ब्लैडर बिकम डाइल्यूटेड, जब तक ब्लड डाइल्यूटेड, हमें ब्लड जो हमारा ब्लैडर होता है वो डाइल्यूट ना हो जाए। वो कैसे पता चलेगा हमारा, इफ यू से आप लोग तो इसको फ्लोरोस्कोपी में करते हो, सो दैट फ्लोरोस्कोपी में लाइव इमेज दिखाता है कहाँ से कहाँ पहुँचा, उसमें हम आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको इसके बाद हम मॉनिटरिंग करते हैं रिफ्लेक्स को, कहीं ब्लैडर से ऊपर मत जाता है, यूरेथ्रा में मत जाता है, मतलब किडनी की तरफ मत जाता है, हमारा जो हमारे कंट्रैक्ट्स देते हैं। ठीक है, वो आउटफ्लो मत करता है, वो बैकवर्ड मत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ करते हैं हम लोग, हम पेशेंट को 35 डिग्री पोस्टीरियर ओब्लिक रखते हैं, कितना 35 डिग्री पोस्टीरियर ओब्लिक रखते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग यूरिनेशन करो, दैट मीन्स जो आपको ब्लड है वो खाली कर दो। और उसी टाइम हम लोग इसकी स्पॉट फिल्म उठाते हैं, विडोइंग फेज की लास्ट वन इमेज इस टाइम उठाते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट को ओब्लिकली 35 डिग्री पोस्टीरियर ओब्लिकली रखते हैं, फिर जाकर उसको वो यूरिनेशन करो, वो स्पॉट फिल्म उठाते हैं विडोइंग फेज में। ठीक है ना, ओके। इसके बाद कुछ था हमारे पास, अगर हम बात करेंगे इसके बाद पेशेंट केयर की, थैंक यू आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर नहीं था वो। पेशेंट केयर की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्प्लिकेशन कौन से आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है हमारे पास, इसको पेशेंट को शिवरिंग हो सकती है, पेशेंट को फीवर हो सकता है। ठीक है, या रिस्क कोज वो कितने, ठीक है,
वो सब कुछ हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट हर किस कंट्राइंडिकेशन में कंट्रास्ट जो भी हम लोग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट में वो सेम ही होते हैं, राइट। और भी हम लोग पेशेंट आफ्टर केयर अगर मैं बात करूँगा, पेशेंट को हम लोग को रखते हैं, हम लोग पहले उसको रखते हैं हॉस्पिटल में ही रखते हैं तब तक, या क्लिनिक में ही रखते हैं तब तक जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। हम लोग उसका बीपी चेक करते हैं, हम लोग उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, हर कोई चीज़ उसको हम लोग चेक करते हैं। एलर्जी रिएक्शंस देखते हैं, कहीं कोई एलर्जी मत होगी, ठीक है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। इसको कहते हैं आफ्टर केयर। और भी कॉम्प्लिकेशन अगर आ गई कोई भी, सो दैट जैसे सेम एज अदर में होते हैं वैसे इसमें भी होता है। आई होप, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। और एक चीज़, आई होप आप लोग को ये टॉपिक थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है, और मेरी लैंग्वेज भी समझ आई होगी। इफ़ यू वांट, अगर यहाँ तक पढ़े हो तो फिर मेरी एक ऐप है ME क्लासेस ऐप, उसमें हर रोज़ में ME क्लासेस, ये नाम है उसका, ME क्लासेस, उसमें हर रोज़ में कोई टेस्ट सीरीज